जरूरत नहीं है जब संविधान कहता है कि आप अपने तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं, उसमें आप किस धर्म के हैं, किस जाति का हैं, ये लगाना क्यों जरूरी है? कुछ लोग कह रहे तो फिर जाति जनगणना क्यों मांग रहे थे आप लोग? जाति गणना अलग चीज है। जाति गणना कुछ सार्वजनिक हमारा छाती पे लिख के नहीं रखा हुआ है, प्लेट नहीं लगा हुआ है। आप दुकानों में नाम इसलिए रखवा रहे हैं, जो भाजपा के लोग ये काम कर रहे हैं, वही भाजपा वाले जब देश में दंगे फसाद होते हैं तो चुन चुन करके मुसलमानों का दुकान जलाते हैं। जलाने में इनको आसानी होगी। दूसरा ये चाहते हैं कि मुसलमानों को आर्थिक बाइकआउट करना, जो उत्तराखंड में इन लोगों ने अभी पिछले दिनों किया था। कोई दलित का दुकान रहेगा, आप इसलिए वहां सामान नहीं खरीदने का बाइकआउट कर देंगे। मेरे साथ माननीय विधायक संदीप सौरभ जी मौजूद है। सर, क्या था आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत थी, आप लोग की तैयारियां क्या हुआ सर? आज हम लोगों ने बिहार विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया कि भाई बिहार में जिस तरीके से पुल की तरह शासन व्यवस्था ढह रही है और बिहार की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। हम देख रहे हैं कि आए दिन बिहार के अंदर क्राइम की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। पूर्व मंत्री के पिता अपने घर में अगर सुरक्षित नहीं है तो बिहार की आम जनता की क्या दशा है आप लोग समझ सकते हैं। पटना जिले में पिछले एक महीने में लगभग 50 अपराध की बड़ी बड़ी घटनाएं, जिसमें हत्या, अपराध, बलात्कार, तरह तरह की घटनाएं हुई है। सरकार इस पर जवाबदेही सरकार की बनती है, सरकार जवाब दे, यही हम लोग मांग आज सदन में कर रहे हैं। तो क्या हुआ सर, अंदर क्या था? अंदर तो आज शोक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ, लेकिन हम लोगों ने सदन के बाहर आवाज उठाई है और कल से विधानसभा के अंदर। संदीप जी के मन में क्या सवाल है जो विधानसभा में क्या गरजते हुए दिखाई देंगे संदीप साहब? हम लोग तो कई सारा मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षा से, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे, बिहार में लोकतांत्रिक जितने सवाल हैं, लोगों को न्याय मिले इसका सवाल है, गरीबों को जमीन मिले, आवास मिले, ये सारे मुद्दे इस बार माले के विधायक दल की तरफ से उठाया जाएगा। और एक सवाल जो हमारा 26 तारीख को आएगा, उसमें हमने मांग की है कि देश का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी 100 साल से ज्यादा हो गया, 1917 में बना हुआ विश्वविद्यालय है, उसको सरकार अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं दिया है? नीतीश बाबू अगर केंद्र में अभी किंग मेकर की भूमिका में है तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये हम मांग उठा रहे हैं। 26 तारीख को वो सदन में आएगा, उस पर चर्चा। सर, देश में एक और राजनीति नेम प्लेट की चल रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान कहा गया यूपी सरकार के द्वारा ये पूरा बकवास है। उत्तर प्रदेश सरकार को जब जनता का कोई काम नहीं करना है तो इसी तरीके के गैर जरूरी मुद्दों में जनता को फंसाया जा रहा है। कोई जरूरत नहीं है जब संविधान कहता है कि आप अपने तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं, उसमें आप किस धर्म के हैं, किस जाति का हैं, ये लगाना क्यों जरूरी है? दुकान के बाहर नेम प्लेट क्यों जरूरी है? उनका कहना है दुकानदार का नाम तो पता चलेगा। क्यों नाम पता होना चाहिए भाई? दुकानदार का नाम जान के आप क्या कीजिएगा? नकली नाम क्यों लगाइएगा, असली नाम लगाइए। कोई नकली नाम असली नाम नहीं लगाता है। कोई दुकानदार अपना नाम तो लगाता नहीं है। दुकानदार है, आप दुकान चला रहे हैं तो आपने रख दिया भाई राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जरूरी नहीं कि आपका नाम राहुल ही हो। मेरा भारत महान वस्त्रालय है, उसी नाम से उसको जानिए, उसी नाम से उसका रजिस्ट्रेशन है, उसी नाम से सब कुछ है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे तो फिर जाति जनगणना क्यों मांग रहे थे आप लोग? जाति गणना अलग चीज है। जाति गणना कुछ सार्वजनिक हमारा छाती पे लिख के नहीं रखा हुआ है, प्लेट नहीं लगा हुआ है। आप दुकानों में नाम इसलिए रखवा रहे हैं, जो भाजपा के लोग ये काम कर रहे हैं, वही भाजपा वाले जब देश में दंगे फसाद होते हैं तो चुन चुन करके मुसलमानों का दुकान जलाते हैं। जलाने में इनको आसानी होगी। दूसरा ये चाहते हैं कि मुसलमानों को आर्थिक बाइकआउट करना, जो उत्तराखंड में इन लोगों ने अभी पिछले दिनों किया था, कि मुसलमानों के दुकानों से सामान नहीं खरीदना है। तो आप कोई दलित का दुकान रहेगा, आप इसलिए वहां सामान नहीं खरीदने का बाइकआउट कर देंगे। भूमिहार लोग जाएगा, भूमिहार के दुकान में, यादव लोग जाएगा, यादव के दुकान में, कोई बात है? तो इसलिए नाम जो है, दुकान का नाम उसी से रजिस्ट्रेशन होता है, वही उसकी पहचान होती है। सारे दुकान का यही है। इसलिए इस तरह का चीज जब सरकार के पास करने के लिए कोई ढंग का काम नहीं हो तो इस तरह का शिगुफा छोड़ते हैं लोग, वही छोड़ रहे हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये संदीप सौरभ जी थे।